नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं शकूर बस्ती विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर सतीश लूथरा, जो कि यहां से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है। तमाम उम्मीदवार इस क्षेत्र से मैदान में थे, लेकिन उसके बावजूद सतीश लूथरा को यहां से प्रत्याशी बनाया है। तो हम इनसे जुड़ेंगे सीधा और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर के बात करेंगे और कांग्रेस के क्या मैनिफेस्टो है, किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान में है, जो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव है, उनको लेकर के सीधे बात करेंगे। सतीश जी, में आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, जो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है दिल्ली सरकार 2100 रुपए पर महिलाओं को, 1 करोड़ महिलाएं पूरी दिल्ली के अंदर, क्या पॉसिबल है सर? देखिए, मैं ये गारंटी से कहता हूँ इसमें कुछ नहीं मिलना। ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलना इसमें। ना ये गवर्नमेंट आएगी, ना ये मिलने हैं। और अगर गवर्नमेंट गलती से आ भी गई तब भी इनके पास पावर ही नहीं है कुछ आगे किसी को कुछ देने की। कहां से देंगे? ये कुछ नहीं है। क्लियर है? तो क्या लगता है जनता जागरूक नहीं है? देखिए, काफी हद तक जनता जागरूक है। थोड़े बहुत फार्म भर लेते हैं आदमी फॉर्मेलिटी के लिए, भरने में क्या जाता है किसी का, तो भर रहा है। तो पैसे थोड़े दे रहे लोग, भरवाई तो रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड में ले लो, ये दे दो, वो दे दो, आधार कार्ड दे दो। ये कुछ नहीं है, झूठा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। डाटा इकट्ठे करके कहीं मिसयूज हो सकता है इसका। सर, ये मिसयूज की बात अभी आपने करी, तो अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटना भी, ये जो फॉर्म भर रहे हैं इसको लेकर के आया कि ओटीपी आया और उसके बाद कुछ लोगों के अकाउंट खाली हो गए। देखिए, लोग करने वाले तो करेंगे ही। अब जैसे मुझे पता लगा कि 1300 लोगों ने के ओटीपी दिए उन्होंने और उनके अकाउंट खाली हो गए, पैसे निकल गए सारे जो पड़े थे उनके। तो ये उस चक्कर में कितना नुकसान हो गया लोगों का, कितनी गलत बात हो गई लोगों के साथ, गरीब आदमी के साथ। जो आदमी गरीब आदमी किसी के अकाउंट में कोई छोटा मोटा पैसा पड़ा हुआ है, वो अकाउंट खाली हो जाए उसका, तो कितना गलत होगा लोगों के साथ, ये आप समझ सकते हैं सारी बात को। बिल्कुल। सर सतीश जी, आपसे जानने का, आपने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या रखा है सर? देखिए, जहां तक घोषणा पत्र की बात है, हमारा अभी मैनिफेस्टो शकूर बस्ती का भी तैयार हो रहा है कि हम अब एरिया में क्या क्या करेंगे, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कमेटी का भी अलग से तैयार हो रहा है, वो क्या क्या करेंगे। हम मिलके बैठ के जो है आपस में जो है एजेंडा बनाएंगे, उसके बाद मैनिफेस्टो तैयार होंगे और वो पब्लिक के सामने आएंगे। मुझे लगता है इन सबसे बेटर होंगे हमारे। पिछले चुनाव में आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, इस बार अकेले। क्या उसमें दिखा कि जो आपने पहले तो कहा था हम उनके साथ नहीं होंगे, फिर साथ हुए, अब साथ नहीं है? देखिए, ये मौके की सिचुएशन अलग अलग होती है, चांसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से इस बार कोई गठबंधन का कोई चांस बिल्कुल नहीं है। 100% मैं कह रहा हूँ नहीं है। ये हमारी कमेटी, हमारे हायर कमेटी ऊपर से फैसला ले चुकी है कि दिल्ली के अंदर हम गठबंधन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल, वो तो 70 विधानसभा पे अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। वो भी कर चुके हैं, हम भी ऑलमोस्ट काफी कर चुके हैं। थोड़े बहुत जो बाकी है वो भी हमारे जल्दी हो जाएंगे। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, पार्टी से आपका सबसे जुड़ाव हुआ सर? देखिए, वैसे तो मैं 42 साल से कांग्रेसी हूँ, बट 15 साल से मैं कांग्रेस प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। मेरे साथ सभी सीनियर नेता सभी जुड़े हुए हैं और मैं भी जुड़ा हुआ, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, तो क्लोजली काम करते हैं। पार्टी ने प्रथम बार आपको टिकट दी है विधानसभा की? पार्टी ने मुझे पहले पार्षद की टिकट दी थी 2017 में, और इस बार मैंने एमएलए की टिकट ली है। इस बार क्या लगता है कितनी सीटें आएगी कांग्रेस की? मुझे जो अपने सूत्रों से पता चल रहा है, जो हमारे कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि हमारी कंडीशन दिल्ली में अंदर काफी अच्छी है। और मुझे ये लगता है कि हम लोग जो है कुछ बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, हम अपनी सरकार बना सकते हैं। जी सर, आप यहाँ से अगर विधायक बनते हैं तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे शकूर बस्ती में? मैंने जैसे अभी बताया आपको कि हम लोग अपना एक मैनिफेस्टो बना रहे हैं शकूर बस्ती के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे गायें बहुत खुली घूमती है, हमने प्रावधान रखा है कि 3 हमारे यहाँ गौशाला होनी चाहिए अलग अलग वार्ड में, क्योंकि हमें किसी को चारा डालना है, किसी को सेवा करनी है, गौ ढूंढनी पड़ती है, और जहाँ पे नहीं चाहिए वहां धक्के खाती है गौ, बैठी है इकट्ठी एकदम से, लोगों को परेशानी होती है। और मैं समझता हूँ कि गौशाला अच्छी 3 गौशाला बनाएंगे। दूसरा, हमने जैसे सोचा है मंदिर और गुरुद्वारे की बिजली उसी रेट में कराएंगे जिसमें हमारी अपना चर्च और
जो मस्जिद की हमारे रेट है वो भी मुझे लग रहा है हमारे 2 रुपए से कम रेट है। हमारा बिजली टैक्स मिला करके वो हमारा तकरीबन 11-12 रुपए जाता है। हम भी सेम उसमें उसी कैटेगरी में उसको लेके आएंगे। दिल्ली की जनता और भी समस्याएं बहुत है, बट उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हम अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं और उसको करके हम जल्दी लाएंगे। दिल्ली की जनता ये मानती है कि आम आदमी पार्टी ने जो भी चुनावी घोषणाएं की थी ज्यादातर उसमें से पूरी की, चाहे वो फ्री बस सेवा हो महिला की, चाहे जो फ्री पानी हो, फ्री जो है बिजली हो, इस तरह की बातें स्कूल को लेकर के। तो उनको आगे भी लग रहा है कि जो केजरीवाल कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं और उनकी बातों पर भरोसा कर। नहीं, मैं नहीं मानता। लोगों ने एक बार विश्वास किया, दूसरी बार चांस दिया, मैं चलो कम टाइम मिला होगा आगे देख लेंगे। अब लोग विश्वास करने वाले इनके ऊपर नहीं है और लोग समझ चुके हैं कि ये झूठ की राजनीति करते हैं, सारे बिल्कुल झूठ की राजनीति करते हैं। क्या मतलब दिखाया कुछ और, बनाया 2 स्कूल मॉडर्न, दिखाया इन्होंने 500 स्कूल। दिल्ली के अंदर 500-700 स्कूल है, मेरे को अभी करेक्ट फिगर याद नहीं है, बट हाँ 500-700 स्कूल है। दिखाए 2, दिखाए 500। इसी तरह से रोड को दिखा दिया चमका के, वो जो लाइटें चाइनीज आई वो 75% खराब हो गई, रोड टाइट हो गई। रोड को टाइट करके सजावट करने की कोशिश की, कुछ नहीं है अंदर, कुछ नहीं है। सब जो है ना झूठे वादे, खोखली चीजें लोग समझ चुके हैं। लोग अब इस झांसे में आने वाले नहीं है। वही सत्येंद्र जैन की बात करें सर, पैरोल पे वापस आए, क्या लगता है पहले से जान फूंक पाएंगे पार्टी में? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई जान फूंक पाएगा। ठीक है, अब ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं 21 वाली स्कीम को दिखा के उसके ऊपर ज्यादा वो उसी के ऊपर ये लोग जो है ना अभी जो है ना ज्यादा कॉन्फिडेंस है इनको। मुझे लग रहा है कोई विश्वास नहीं करेगी जनता इनके ऊपर 21 वाली स्कीम के ऊपर। और बाकी जो आप जो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस है इनको, कुछ नहीं है। अभी देखिए ये बेल पे है, बेल के ऊपर जो है इनको कोई पावर नहीं है साइन करने की, इवन ऑफिस में जाने की भी इनको कोई पावर नहीं है। किस बेस पे ये वादे कर रहे हैं? अगर ये आज चुन के आ जाते हैं, मान लेता हूँ एक बार, अगर चुन के आ जाते हैं ये, तो इनके पास तो पावर है ही नहीं कोई। और कल को अगर खुदा न खास्ता भी अब इनको कोर्ट ने अगर इनको जो है इनको सजा सुना दी, ये सजा के लिए अंदर चले गए, तो हमारी शकूर बस्ती तो रुल जाएगी। हमारी तो रुल जाएगी, पहले रुली पड़ी है और रुल जाएगी। तो वो तो है ही नहीं कहीं पे, दूर तक कोई फायदा नहीं है इसका। केजरीवाल का भी यही हाल है, सत्येंद्र जैन का भी यही हाल है, हमारे यहाँ पे यही है, कुछ नहीं होना इनका। सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। बस देखिए ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि काम कांग्रेस वालों को अंदर कर देंगे। एक भी आदमी ये अंदर नहीं कर सके और सारे खुद होकर के अंदर आ गए, अंदर से होकर के आ गए। ये तो आप जानते हो। इतिहास में पहली बार है कोई सीएम शराब घोटाले को लेकर जेल में गया और उन पे वापस आया। वो शराब घोटाले वाला तो केस एक कहावत ही होगी, मतलब सुनने को पहली बार आया था। लोग सोच के हैरान है कि शराब की पॉलिसी इन्होंने कोरोना के अंदर बनाई, कोरोना के अंदर ये सारा कुछ चालू किया इन्होंने, तो उसका मिसयूज बहुत हुआ, पॉलिसी बहुत हुई, गलत चीजें बहुत निकली उसके अंदर और सारा कुछ गलत। इनको पॉलिसी भी वापस लेनी पड़ी सारी वो, फिर उसके बाद ये सारे अंदर भी हुए उसके अंदर। तो वो तो है ही, सारा कुछ सब जानते हैं इस चीज को। इसमें कुछ ज्यादा कुछ वो मेरे को लगता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सारा लोग ज्यादा इसको जानते हैं अच्छी तरह से। सारा इसके अंदर घपला हुआ है, मोटा घपला हुआ है। घपले और भी होते हैं, चाहे वो सीसीटीवी का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, शीश महल हो, बहुत सारे इनके और घपले हैं इनके, जो एक अगर लिस्ट निकालेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहिए सर आप? मैं अभी सिर्फ शकूर बस्ती वासियों को मैं इतना ही कहूंगा कि शकूर बस्ती में आपका भाई आपसे एक विनती कर रहा है कि आप सतीश लूथरा को वोट डालें और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और जो है आपके साथ कंधे के साथ कंधे का मिला के खड़ा रहूंगा। और वो 2100 का जुमला है सर, वो भी बता दीजिए। 2100 का जुमला है वो मैंने बता दिया आपको कि 2100 का जुमला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं मिलना। ये सिर्फ फार्म भरवाने वाली बात है, लोगों को लॉलीपॉप देने वाली बात है, ये बिल्कुल नहीं मिलना। 100% श्योर है, कुछ नहीं मिलना इनको। ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और बाद में यही कह देंगे कि एलजी नहीं करने दे रहा। तो जब एक चीज हाथ में है ही नहीं, इनकी तो साइन करने की पावर करने की आदत वो है ही नहीं, परमिशन ही नहीं इनके पास। कोर्ट ने बैन लगा रखा है इनके ऊपर, कुछ नहीं मिलना। ये बहुत बहुत धन्यवाद बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा
और देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी न्याय यात्रा को लेकर ये कितना असर इस बार दिल्ली की जनता जो है वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? विधानसभा देखिए, मैं दोनों की बात करता हूँ। तो राहुल गांधी जी की हमारी जो यात्रा रही, उस यात्रा में जो हमारा वोट बैंक था, वोट बैंक तो हम लोग बीजेपी के बराबर पहुंच गए, ठीक है। उसके रिजल्ट के कारण बहुत सारे उसमें इतने अच्छे नहीं आए जितने हमें उम्मीद थी। 50 मतलब डबल के करीब तो हम लोग अभी पहले पहुंचे उसमें, जो हमारी एमपी की सीटें आई। रही बात दिल्ली की, तो अभी जो देवेंद्र जी ने, हमारे प्रधान जी, यहाँ पे जो न्याय यात्रा की, उन्होंने तो खैर हमारे कार्यकर्ता अंदर जो है ना पूरी जान डाल दी है और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। और जो है ना, मुझे लगता है कि हम लोग जो है ना दिल्ली में सरकार इस बार बनाएंगे। तो ये थे सतीश मिश्रा जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर। कांग्रेस ने तमाम नेताओं को दरकिनार करते हुए यहाँ सकूर बस्ती विधानसभा में इन पर विश्वास जताया। कितना ये विश्वास पर खरे उतरेंगे, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के इस समय प्रचार कर रही है, आगामी विधानसभा में क्या स्थिति होने वाली है, इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।